है। सेकंड हाउस, 10th हाउस या 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए तो बहुत अच्छा योग है। मगर सेकंड हाउस लॉर्ड वीनस अगर छठे घर में बैठ गया और नीच का हो गया तो फिर क्या होगा, धनयोग नहीं बनेगा, उसकी सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी। हमें प्लेनेट नहीं देखना, प्लेनेट के आगे पीछे भी देखना है कि क्या है। आप चेक करो कि जहां धनयोग बन रहा है वहां प्लैनेट अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, उसकी सराउंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए तभी धनयोग होना। यानी कि उसके आगे पीछे कौन से प्लैनेट है वो भी हमें चेक करने हैं। दरिद्र योग, 11th हाउस का लॉर्ड छठे 8वें में बैठ जाना, 10वें हाउस का लॉर्ड 8वें घर में चले जाना, नवे 9th हाउस का लॉर्ड छठे या 8वें में चले जाना, और शनि चंद्रमा की युति हो जाना, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 9th हाउस पे से सैटर्न जुपिटर जब भी ट्रांजिट करेगा तब क्या होगी, धन वर्षा होगी। जो वो हमने बेसिक में किया था ना, एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस, 9th हाउस जब आपकी कुंडली का एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, काम भी आएगा, और काम आएगा तो पैसा आएगा ही आएगा। आप ये सोच लो, जो भी कहते हैं ना कि धन वर्षा हो जाएगी, ये उपाय करो पैसा आएगा, ये उपाय करो अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी आपके घर में, संभालते संभालते थक जाओगे। तो अगर इतना पैसा चाहिए तो फिर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि 24 मिनट से 20 घंटे काम करके भी हम ना थके। इसका सबसे बड़ी रेमेडी यही है ना। ऐसे कोई रेमेडी नहीं है कि आप बैठे हो, माला हाथ में लेके बैठे हो और भगवान जी कह रहे हैं, माँ लक्ष्मी कह रही है बस तू मेरी माला जप और मैं तेरे ऊपर पैसे बरसाऊं। ऐसी कोई रेमेडी नहीं है ना। तो उसके लिए गाय दान करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, गाय दान करनी पड़ती है, गाय पिछले जन्म गाय। में। हाँ वो पिछले जन्म का होता है ना। और अब हम कलयुग में हैं, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। और मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, है ना। मेहनत करने से पीछे मत हटो। हितेश जी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे आबा जी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है या मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उनको दिख रही है। यस मैम, और आपसे जुड़ के हम भी आगे सक्सेस पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है खुद को। कल मैंने एक प्रिडिक्शन करी मैम, हम्म। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। तो मैम मतलब मुझे सिर्फ लगन चार्ट दिया था, सिर्फ लगन चार्ट, और मेरे मन में जो आता गया मैं प्रिडिक्ट करती गई। वो कह रहे हैं मैडम आपके चरण कहाँ हैं? कह रहे पंचांगुली साधना, यस मैम। पता नहीं वो फिर कहाँ से आता है, मुझे नहीं पता, मैं तो फिर वो बोलती पंचांगुली जाती साधना का असर है। हूँ। चल रही है मेरी कछुए की चाल पे मैम। हाँ वो करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, भले एक ही माला जाप करो पर डेली करते रहो उसको। यस मैम, डेली कर रही हूँ। रिजल्ट आएगा, आएगा बिना जाएगा ही नहीं, कैसे नहीं जाएगा। मैम, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम्म। हीलिंग्स में आ रहे हैं मैम, हीलिंग करती हूँ तो मुझे को दिख दिख जाता है, आंख बंद करते ही दिख जाता है। यस मैम, वो थैंक यू होगा, सो मच। यस मैम। और डेफिनेटली होगा। यस मैम। कंसिस्टेंसी रखो। हम क्या करते हैं कि लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते और वही प्रॉब्लम होती है। शनि कहता है जितनी तुम कंसिस्टेंसी से काम करोगे मैं उतनी मेहनत करूंगा, यस है ना। मैम। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपने कल भी क्लास में, कल या परसों की क्लास में भी बोल रहे थे, आपने आप कब करते हो ये सब, है ना, कैसे पढ़ा आपने, कितने साल लगे। तो भाई कंसिस्टेंसी। यस मैम, रात को सब सो जाते हैं तो मैं जागती हूँ। हम कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना भाई। अब सोच लो, ना, मतलब वो मुझे बहुत अच्छी लगती है फाइनेंस वालों की बात, कि अगर मोटिवेशनल वालों की, कि आप सोच लो कि आपको अगले 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में आपको क्या चाहिए, उनकी लिस्ट बनाओ। मैंने बना ली मैम। ठीक है, अब उसको सोचो कि मुझे 2 साल में कैसे, 1 साल में, 2 साल में कैसे पाना है। तो वो रिस्क तो रहेगा, प्रॉब्लम तो आएगी, टेंशन भी रहेगा, स्ट्रेस भी होगा, नींदें भी उड़ेगी, पर ये जरूर तय है कि जो 10 साल में जो अचीव करने वाला है ना, हम उससे 10 गुना आगे हैं। और मैम लोग भी रोकेंगे और यूनिवर्स भी रोकेगा और लोग पागल भी बोलेंगे। बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, हाँ। हम लोगों के भरोसे थोड़ी, कोई हमें ना ड्रीम गर्ल बोल देगा तो हम खुश हो जाएंगे क्या, है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन इस लेवल पे आ जाओगे ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू विल बी हैप्पी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई कुछ भी बोलते रहे। मुझे मेरा काम करना है। सैटर्न केतु है आभा जी आपका, अभी तो आपने बोला, तभी तो नहीं पड़ता, और आपके चेहरे पे दिखता है वो लावण्य। मैं इनको देखती हूँ हमेशा मैम, मैंने तो इनको थोड़ा बहुत ही देखा है। सो आई जस्ट वांट टू से आई हैव बीन सीइंग दैट ये आपकी एडवांस पे, और इन्होंने आज सब कह दिया और आपने भी कह दिया कि देखिए ये सीख रही है, पर कई बार मुझे लगता है अरे ये क्यों इतनी बेसिक सी चीज नहीं समझ पा रही है, क्योंकि ये बहुत लंबा समझ रही है। मतलब मैं इनकी आलोचना नहीं कर रही आभा जी, बुरा मत मानिएगा। कई बार मुझे लगता है अरे यार ये कैसे छोड़ दिया, लेकिन अब इनका सैटर्न केतु है, और इनका मुझे याद है इनका पंचम में जुपिटर है, शायद एक्सॉल्टेड है ना आभा जी, आप यस, कंफर्म नहीं करना। नहीं, एक्सॉल्टेड नहीं है, मेरा जुपिटर उच्च का बैठा है पंचम में बुध के साथ, 12वें में केतु है। एक्सॉल्टेड ही तो हुआ ना उच्च का बहन, तो फिर पंचम में बैठा हुआ जुपिटर है भाई, वो आपके चेहरे पे सॉरी, दिखता है, वो आपके चेहरे पे दिखता है, एक प्यारा सा भाव, संत स्वभाव आपकी, जो ये अभी आप कन्फेशन है ना, ये सब प्लैनेट्स को जोड़ दो आप, और फिर आपका सैटर्न केतु और वैराग्य भाव। आप ऐसे नहीं पैसे खींच खींच के नहीं लेते होगे नहीं कंसल्टेशन में, मतलब नहीं, वो इसीलिए तो बस मेरा कहने का मन किया। आया तो सॉरी पहले मैं फॉर हीलिंग की पे बैठ जाऊंगी। पहले मेरे पास किसी ने फोन किया कि मेरे को हीलिंग की नीड है, वो ये फिर वो यू पैसे अपने आप आ अबाउट, फिर जाएंगे। आपकी साधना, ये जो मैडम ने कहा वो और भी हम्म, गजब, ना कि आपने जो कहा वो सही, हम्म, एवरीथिंग मैचेस। और ये मैं एक बात कहना भूल गई, जो मैम उस समय बात हो रही थी ना, पढ़े लिखे लोग, मैं तो कुछ भी किया भगवान की दया से, शायद मेरे 6th हाउस में सारे प्लैनेट्स हैं, मैं डॉक्टर बन गई तो ही जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या हाँ, हो। नहीं तो बीमार हो जाते। इतने बीमार रहते हो, मैं जब रातों को मैं एक्स्ट्रा फंस के वहां अटक जाती हूँ ना 9 बजे तक, तो मुझे मेरे एक मिला एस्ट्रोलॉजर जूनियर, उसने कहा मैडम खुशी मनाओ, आप यहाँ जितनी देर काट के जाते हो ना बढ़िया है, तो खुशी से रखो। उस दिन से मैं अब जो कहने जा रही हूँ, बलबीर जी ने आई थिंक पूछा था, तो मैंने जुड़ी थी मैं, हाँ जी, हाँ कि जी। वो व्यक्ति क्या है, ये सब बच्चे तो नए नए हैं, मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, उसको ये बात कैसे समझाएं। जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए ना, मैडम भी एस्ट्रोलॉजी में जब आई होंगी ना, तब उन्होंने प्रोफेशन बनाने का नहीं सोचा होगा। और जितने लोग मजे मारोगे ना, वो ये कि एस्ट्रोलॉजी से अपने आप की एक्सेप्टेंस सुधार लो, उससे बड़ा कोई उसका सब मतलब अर्निंग नहीं है, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी अर्निंग। तो जी जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखना, इसका नॉलेज लेना, ये आपके जीवन को बदल देता है। जीने की हाँ। कला सिखाता है, ये बात समझ लो, आपके उतर जाएगी जब आप अपने आप को फ्लोट करने लगोगे, यू नो। बस मेरा इतना सा ये व्यवधान था, लेकिन वो, पर ये बच्चों को कैसे समझाऊं, मेरे बच्चों को भी नहीं समझा सकती मैं, वो जब आएगा ना उसका ट्रांजिट तभी समझ में आएगा उसको। आप तो ये समझाना चाहते हो मेरे बच्चों को कैसे समझाऊं कि अभी तुम्हें ऑकल्ट में नहीं आना। वो तो अच्छा ही है मैम, वो इतनी प्रेरित है, मैं तो उसकी पेंटिंग वगैरह देख के कहती हूँ ये बहुत अच्छा है, ये संस्कार है, ये संस्कार। मम्मा हमें भी सिखा दो, मम्मा हमें भी सिखा दो। मैंने कहा जब तक तुम कॉलेज तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा मैं नहीं सिखाऊंगी। मैं वो तो जीन्स में आया हुआ है ना, तो वो तो नहीं आप मैम, वो कुछ रोक सीख नहीं सकते जाएंगी। उसको, वो तो मैम आप वो जीन्स सीख में आया ड्राइंग हुआ तो है। देखते हैं ना बच्चों की, कितनी छोटी सी, मेरी मम्मा सब लोग मैम मैम बोल रहे हैं, ये भी क्या कम, मैम ये बहुत बड़ी बात होती है। नो डाउट ये आपकी विद्या है, जिससे कि कहाँ चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। मैं कह रही हूँ माँ सरस्वती की कृपा है कि हमारा एक टैग लग जाता है डॉक्टर, तो सब लोग प्यार से बोलते हैं, डॉक्टर तो 1000 लोग घूम रहे हैं, और सभी लोग घूम रहे हैं, लेकिन सच में मैं ये पढ़ने लगी हूँ, पहले मुझे बाबला ही कहते थे कि क्या पढ़ रहे हो। अब मैं किसी को प्रेडिक्शन नहीं बताते, पर मेरी धुन देख के लोगों को समझ में आने लगा है कि ये है कुछ अलग, और अलग लोगों से लोग डरते हैं, मैं बताती हूँ, उन्हें पता फालतू की बातें मानेंगी नहीं। आई डोंट एग्री टू कंडक्ट एनी नॉनसेंस केस, मैंने कहा तुम मेरे सामने चीख लो, चिल्ला लो, मुझे डांट लो, मैं नहीं कराऊंगी। सो ये उसकी शक्ति है, जो आपकी बेटी देखती होगी, बेटा भी देखता होगा, मेरा ये कहना है। तभी तो जब वो बनेंगे, और सच में जरूर आगे जब आएंगे तो जरूर बनाना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच मैम। राहु केतु हर धन योग को खराब कर देते हैं, ठीक है। फॉरेन इनकम, राहु अच्छे घर में बैठ जाए तो फॉरेन की इनकम होती है। 12th हाउस अब आ गया विदेश योग वाला कि भैया आपको फॉरेन से इनकम चाहिए, विदेश जाना है, तो 12th हाउस पीड़ित नहीं होना चाहिए। 12th हाउस कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। 12th हाउस में बैठा राहु फॉरेन इनकम नहीं देता है। 12th हाउस में वैसे बोला गया है कि 12th हाउस में जिसका भी राहु प्लेस्ड होता है उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, उनको नींद नहीं आती। पर मैंने 12वें घर के राहु वालों को घोड़े, तबेले, गधे सब बेच के सोते हुए देखा है। क्योंकि मेरे घर में 3 12वें घर में राहु वाले हैं। क्या हम तो सोते हैं। और अरे डंडोरा पीटने के बाद उठते हैं। नहीं, एक सेकंड में तो ऐसे यूं करके देखा जितने तो सो गए।